हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पोरवाल अर्चना स्पार्कर किचन से। अर्चना स्पार्कर किचन में आपका स्वागत है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए मैं कुछ जो बुटीज बच्चों के लिए बनते हैं, बेबी बुटीज जो बनते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, कितने फंदे डालते हैं उसमें, और मतलब किस उनका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने एक बुटीक बनाई हुई है, इसको मैं डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगी। और इसका ये दूसरा भाग मैंने इस तरह से बना के रखा हुआ है। ये मैं एक बना रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं एक बना रही हूँ। और मेरे पास ये काफ़ी सारी ऊन रखी हुई है। इसको मैं ज्वाइन करके मैं इसको बहुत अच्छी अच्छी आपको बुटीक बना के दिखाऊंगी। और आप लोग देखिए। और बच्चों के लिए सर्दियों में ये जो घर के बने हुए जो बुटीज होते हैं, जो जूते होते हैं, इनसे बच्चों की सर्दी बचती है। में आपको ऊन की ज़रूरत पड़ेगी, और सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी, और सुई की ज़रूरत पड़ेगी, और क्रोशिया की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो जूती में मैं डोरी बनाती हूँ और जैसे जूती में जो डिजाइन बनाती हूँ उसमें सुई और क्रोशिया की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए मैं किस तरह से जूतियों को बनाती हूँ और मैं किस तरह से जूतियों में फंदे डालती हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं इसमें 30 फंदे डालूंगी। ये मैंने ऐसे किया और ऐसे किया, एक ऐसे किया, ये ऐसे किया, इस तरह से। जैसे ये है ना, इसको ऐसे डालते हैं ये, और इसको ऐसे डाला तो इसको सीधा बोलते हैं ये, इस तरह से। तो मैं एक सिलाई सीधी रखूंगी। ऐसे सीधा हो गया। अब मैं एक सिलाई उल्टी बुनूंगी। ये अपने तरफ हिट बनूंगी तो इसको उल्टा बोलते हैं, ऐसे कर इस तरह से। अब जैसे मैंने इसको 30 फंदे डाले हैं तो मैं 30 लाइन ऊपर बन जाऊंगी, इस तरह से सीधी बिल्कुल। इसका सीधा ही बनाना है, उसमें 30 ऊपर बन जाऊंगी मैं। उसको रुमाल के आकार का मुझे रुमाल बनाने हैं। इसी तरह से 15 मतलब 30 फंदे डालूंगी और 30 लाइन ऊपर बनाऊंगी। तो मुझे ये 2 रुमाल टाइप बनाना है रेड कलर का। उसको मैं ज्वाइन करके बनाऊंगी। और जैसे न्यू बॉर्न बेबी है 6 महीने तक, मतलब 20 फंदे का बनता है ये। अभी ये मैं बना रही हूँ करीब 9 महीने से, मतलब बच्चा है, और जैसे 1 वर्ष का हो जाएगा तो उसके लिए मैं ये 30 फंदे वाला बना रही हूँ। ये हमारा 30 फंदे का इस तरह से बुन गया है। ये उल्टा है और ये सीधा है। इसको मैं इस तरह से बंद करूंगी ना। मैंने बंद कर दिया, मैं बताती हूँ। जैसे एक एक फंदा ये होता है, इसको मैं इस तरह से दोनों फंदे को इस तरह से लूंगी और ये पीछे करके इस तरह से इसको उतार दूंगी। इस तरह से मुझे बनाना है। ये मैंने 4 इस तरह से रुमाल टाइप बनाए थे, इस टाइप से। इसको एक ये है और एक ये है। इसको मैंने जोड़कर इस तरह से बुटीज को बनाया है, इस तरह से। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको ये जोड़ा है ना, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर जोड़ा है। इसको जो मैंने जोड़ा है इस तरह से, वो इस तरह से जोड़ा है मैंने। एक इस तरह से ऐसे जोड़ा है मैंने, और फिर एक इस तरह से ऐसे जोड़ा है। तो ये तो ज्वाइंट हो गए इस तरह से ये।
इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, इस तरह से ये इस तरह से ये जुड़ गए हैं। अब इसको मैं, ये सिंगल रहेगा, ये इस तरह से सिंगल रहेगा, ये इसको मैं डबल करूंगी इस तरह, इस तरह से डबल करके यहाँ से मैं सिलाई करूंगी इस तरह से। यहाँ से मैं इसको जोड़ूंगी, करते हुए जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पे गोलाई करते हुए जोड़ेंगे, इसको यहाँ गोलाई कर देंगे, नहीं तो फिर ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इसमें ये गोलाई हो गई है, इस तरह से इसमें यहाँ गोलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी दोनों बुटीज बनकर तैयार हो गई हैं। इसमें मैंने यहाँ 60 फंदे डाले थे और मैंने इसको हाफ करने के बाद इसमें मैंने ये करीब मैंने 9 सिलाई उल्टी बनाई है। ये उल्टी, ये उल्टा, और उल्टी साइड भी मैंने उल्टा बना, सीधे साइड भी मैंने उल्टा बना। इस तरह से मैंने इसको 5 सिलाई मैंने उल्टी बनाई हुई है ये, और इधर भी मैंने उल्टा बना। उसके बाद मैंने ये सीधा बना है। ये 4 सिलाई मैंने यहाँ सादा बिन ली है। उसके बाद मैंने इसको हाफ हाफ करके मैंने ये बीच में एक चोटी बनाई हुई है। ये इस तरह से ये मैंने एक चोटी बनाई हुई है। चोटी मैंने इस तरह से बनाई है। इसको मैंने एक फंदा ये और इसको मैं छोड़ देती हूँ, और एक ये इसको मैंने इस तरह से पीछे से करके इसको इस तरह से मैंने इसको दोनों को हटा दिया। इस तरह से इसको निकाल दिया और इसको निकाल दिया। अब ये मेरा बीच वाला फंदा बचा है, इसको मैं इस फंदे के ऊपर से इस तरह से डाल दूंगी। अब ये हमारी इस तरह से चोटी बन गई। फिर मैं ये बिन जाऊंगी। इस तरह से हमारा ये लगभग तैयार हो गया है।
इसमें मैं जाली बनाऊंगी, क्योंकि मतलब जैसे डोरी डाल दी है तो उसके लिए मैं इसमें यहाँ जाली डाल दूंगी। जाली के लिए मैंने आगे इसको किया है, इसको आगे किया है, और मैं 2 फंदे घटा दूंगी। 2 फंदे ये घटा दूंगी इस तरह से। फिर 4 फंदे बुन लूंगी। उसके बाद मैं फिर इसको ऐसे करूंगी, फिर मैं 1 फंदा घटा दूंगी। यहाँ जो 1 फंदा घटेगा वो यहाँ पे ये जो सीधा मैं ले रही हूँ इस तरह से ये है, ये बढ़ जाएगा, ये इस तरह से। ये जो जाली वाला फंदा था, ये इसको मैं उल्टा बुन लूंगी इस तरह से। मैंने इस सिलाई को उल्टा बुना हुआ है आगे की तरफ, क्योंकि मुझे अब ऊपर 4 लाइन उल्टी बुननी है। और मैंने ये जो यहाँ सादा बनाया हुआ है सिंपल, जो इसमें मैंने करीब 20 लाइन बनाई है। आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इस तरह से ये जाली बन रही है, ये देखिए इस तरह से ये जाली बन रही है। ये अब उल्टी सिलाई इसमें मैं 4 बनाऊंगी और 4 उधर उल्टी हो जाएंगी। इस तरह से मुझे अभी 8 सिलाई और बननी है। एक मैंने ये जूती बनाई हुई है, इसमें मैंने यहाँ पर 50 फंदे डाले हुए हैं और 24 इधर 24 उधर मैंने अलग अलग कर लिए हैं। और यहाँ मैंने बीच में 2 फंदे मेरे बचे थे। उसके बाद मैंने 2 फंदों को मैंने मतलब 1 फंदे का मैंने इस तरह से उसको 1 फंदे का 2 फंदा बनाया। फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से 1 फंदा ये बना लिया, और ये जो है इसका मैंने फिर दूसरा इसको ऐसे करके 1 फंदे का ये 2 फंदा बना दिया। इससे जो हमारा ये फंदा जो बढ़ जाएगा, तो इससे ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो इस तरह से ये जो लाइन बनी हुई है, ये इससे ये इधर नोक निकल आएगी और ये आगे का हिस्सा ये बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये 2 फंदे का ऐसा किया था। फिर मैंने आगे और फिर एक सिलाई जो दूसरी बनी है उसको मैंने यहाँ पे किया। फिर मैंने 1 फंदा ये बुन लिया, 1 फंदा ये बुन लिया बीच में, और फिर मैंने ये 1 फंदा फिर आ गया। यहाँ मैंने डायरेक्ट दो फंदे पे किया था। उसके बाद मेरे जो फंदे बढ़ेंगे वो बीच में आ जाएंगे और जो और फंदे एक्स्ट्रा इधर आ जाएंगे। फिर ये जैसे 1 फंदा ये है और 1 फंदा इसका 2 कर दिया इस तरह से। इस तरह से मेरा ये इस तरह से मैं ये बनाऊंगी। और ये जो मतलब ये लाइन गिन लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो लाइन 2 कलर की हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सिलाई कर देंगे, या फिर 2 फंदे का ये कर करके उसको उतार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बंद हो जाएगा।
इसको इस तरह बना के यहाँ पर चटकनी या बटन लगा सकते हैं इस तरह। इस तरह से इसमें मैं डिजाइन बना रही हूँ। ये हमारे बुटीज तैयार हो गए हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है। मैंने सारी ऊन जो मेरे पास थी मैंने सबको मिला करके बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना दिया है बुटीज का। इसमें मैंने मोती लगाया हुआ है। आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं कपड़े में उसको लगा करके, और इसमें आप नंग वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, बस बच्चे के सुविधा के अनुसार, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इस वजह से मैंने ज़्यादा इसको मतलब नंग या मोती वोती से नहीं सजाया है। सुई से और क्रोशिया से ही मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है।